हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चे। आज हम लोग फिर वेबी कर्व के रेस्ट सवाल के टॉपिक में आएंगे। आज हमारा टॉपिक है रैशनल इनइक्वालिटी। किस तरह से वेबी कर्व में रैशनल इनइक्वालिटी हम लोग बनाते हैं। जैसे आज हमारा ये बेसिक मैथमेटिक्स पे 7वां लेक्चर है। अब आप ये देखो, नंबर ऑफ लेक्चर मत देखना, मतलब नंबर ऑफ लेक्चर के पीछे मत जाना, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स टॉपिक चल रहा है, सीरीज चल रहा है और छोटा छोटा लेक्चर होता है, 50 मिनट का होता है। तो हर दिन आप लोग इसके सारे सवाल को जरूर बनाया करो। तो अब हमारा जो आज का टॉपिक है रैशनल इनइक्वालिटी। अब ये इनइक्वालिटी क्या होता है, ये P बाय क्यू के फॉर्म में है, इसलिए इसका नाम रैशनल पड़ गया। अब जैसे कोई फंक्शन मान लो ऐसा है, मान लो x बाय एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस टू, तो ये क्या किया, P बाय क्यू के फॉर्म में आया। ये P बाय क्यू के फॉर्म में आया, इसलिए क्या हो गया बच्चों, रैशनल इनइक्वालिटी। तो जब भी इस तरीके का, मतलब रैशनल फंक्शन, इनइक्वालिटी नहीं, रैशनल फंक्शन, तो जब भी इस तरीके का फंक्शन होगा तो सबसे पहले हम लोग पहचानना चाहेंगे कि ये रैशनल फॉर्म है। P बाय क्यू के फॉर्म में है तो रैशनल। तो इसमें एक क्या होता है, एक होता है न्यूमेरेटर और दूसरा क्या होता है बच्चों, डिनोमिनेटर। अब इसके बाद इसके साथ एक टॉपिक आता है कि फंक्शन डिफाइन है या नहीं। तो फंक्शन डिफाइन होने के लिए फॉर ए फंक्शन, यहां पे एक कंडीशन देखो, फॉर ए फंक्शन और रैशनल फंक्शन बोल सकते हो, रैशनल फंक्शन टू बी डिफाइन, है ना, डिनोमिनेटर मस्ट नॉट इक्वल टू जीरो। फॉर ए रैशनल फंक्शन टू बी डिफाइन, डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स हमारा 1 बाय एक्स है, एफ एक्स हमारा 1 बाय एक्स है। तो यहां पे क्या हो गया, डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, एक्स है, और ये जो है ये शुड नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइन। एफ एक्स को डिफाइन होने के लिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर यदि जीरो हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी पे कोई पहुंचा नहीं है, इसलिए हम लोग मतलब उसको डिफाइन नहीं मानते। तो रैशनल फंक्शन में हमें क्या रहेगा, एक न्यूमेरेटर, दूसरा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कभी भी डिफाइन नहीं होता है। पहली बातें ये ध्यान रखनी है। अब देखो बच्चों, यदि इसको लिखना है तो लिख सकते हो। अब देखो बच्चों, यहां पे क्या है, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो। फॉर एग्जाम्पल फाइंड एक्स इफ log 1 by x minus n 1 एग्जिस्ट, तो x माइनस वन, x शुड नॉट इक्वल टू 1। क्यों, डिनोमिनेटर में x माइनस वन है। वी नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई इन एन इनइक्वालिटी। अब देखो, एक आदत होता है अंडर 10, मिसाल के तौर पे एक एग्जाम्पल है, x बाय एक्स माइनस वन इक्वल टू 1, या मान लो 4 है। तो हमें एक आदत होता है कि x को हम लोग 4 इंटू एक्स माइनस वन कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ये सही है। लेकिन जब हम इनइक्वालिटी में काम करेंगे, ये केस 1 हुआ, ये केस 2 में देखो, x बाय एक्स माइनस वन यदि ग्रेटर देन 4 है और x बाय एक्स माइनस वन यदि लेस देन 4 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है कि इनइक्वालिटी में, व्हेनेवर इनइक्वालिटी में जब भी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहता है, और इनइक्वालिटी में जब भी निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी
चेंज होता है। x-1 जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि पॉजिटिव है कि निगेटिव, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि x-1 वेरिएबल है। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी निगेटिव। फॉर x ग्रेटर देन 1 इट विल बी पॉजिटिव, फॉर x लेस देन 1 इट विल बी निगेटिव। हमें पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव, अनलेस अनटिल, जब तक ये पता ना हो कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव, हम इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो मसला क्या हो गया कि वी नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई इन एनी इनइक्वालिटी, कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो फिर तरीका क्या है कि जब भी इसको सवाल को बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, x-1 -4 ग्रेटर देन 0 और x/x-1 -4 लेस देन 0, बिल्कुल इस तरीके से आकर के सवाल को बनाएंगे। तो दो चार बातें रैशनल इनइक्वालिटी में समझना है। रैशनल इनइक्वालिटी में क्या है बच्चों कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन मतलब फंक्शन बाय इक्वेटिंग डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरा क्या है कि नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई, कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो बच्चे, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने कंसीडर किया कि सॉल्व करना है इसको, सॉल्व फॉर x। क्या करना है कि x+3, तो फॉर डिफाइनिंग दिस, है ना, फॉर फंक्शन टू बी डिफाइन, इक्वेशन टू बी डिफाइन लिख दो यहां, या फिर कुछ भी मत लिखो, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो बच्चे। x+3 नॉट इक्वल टू 0, इससे हमें मिल गया x नॉट इक्वल टू -3। दूसरा है x+1 बाय x+3 ग्रेटर देन 2 है। सवाल को अब बनाना चालू करना है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करने के बाद क्या उपाय है, x+1 डिवाइडेड बाय x+3 -2 कर लेने का। -2 कर लिए, अब यहां पे साइन क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग बच्चे, x+1 -2 इंटू x+3 डिवाइडेड बाय x+3 ग्रेटर देन 0। अब मेरी बात को समझो, यहां पे आ गया x+1 -2x -6 डिवाइडेड बाय x+3 ग्रेटर देन 0। अब ये आ गया -x -5 बाय x+3 ग्रेटर देन 0। अब ये आ गया x+3 लेस देन 0। लेस क्यों आया बच्चे, माइनस साइन कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड। तो जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो गया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया। अब यहां तक आने के बाद हमने बनाना है नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमने पॉइंट को रखना है -3 एंड -5। अब देखो, वेव जैसे बनता है वैसे ही बना देना है। अब ये लेस किस रीजन में है बच्चों, x बिलोंग्स टू -3 से -5 में ये लेस है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, x बिलोंग्स टू -3 से -5। तो फर्स्ट सवाल समझ में आ गया।
अब देखो दूसरा सवाल हमारा है बिल्कुल उसी तरीके का। यहां देखो बच्चे, अब सेम सवाल है, फिर से हमें वही करना। क्या करना है? x-5 शुड नॉट इक्वल टू 0। तो इससे क्या मिला बच्चे? x शुड नॉट इक्वल टू 5। तो पहला काम क्या था? डिनोमिनेटर को इक्वेट करना है नॉट इक्वल टू 0 से, है ना, और उससे हमें पॉइंट को डिफाइन कर लेना है। दूसरा काम क्या था बच्चों? 2x माइनस 7 बाय x माइनस 5 है, ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो अगले राउंड में हम लोग लिखेंगे -7 बाय x माइनस 5 माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस स्टेप में हमने क्या किया बच्चों? RHS से कांस्टेंट को उधर ले जा करके इनइक्वालिटी को 0 या 0 से छोटा या बड़ा में ले आया। पिछले सवाल में भी देखो सेम स्टेप था, 2 को ले गए थे इधर, और इस सवाल में भी मैंने 3 को इधर लिया। अब देखो बच्चों, अब ये क्या होगा? 2x माइनस 7, एलसीएम लेने के बाद यहां पे क्या आएगा? x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पे आने के बाद यहां देखो क्या हो जाएगा बच्चों? 2x माइनस 7 माइनस 3x प्लस 15 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा। अब यहां पे आने के बाद आप देखो x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से एक काम कर सकते हैं, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा बच्चों? चेंज हो जाएगा। अब देखो जब यहां पे आ गए तो हमें क्या करना होता है? वे भी कर्व बनाना होता है। तो अब देखो बच्चों, ये पॉइंट को एक्सक्लूड किया गया। क्यों एक्सक्लूड किया गया? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू 5, तो इसको एक्सक्लूजन का सिंबल दिया गया और ये कर्व इधर से आया चला गया। तो x बिलोंग्स टू 5 से 8 क्लोज। अब क्लोज में क्यों, ये ओपन में क्यों भैया? क्योंकि ये एक्सक्लूजन है और यहां पे इंक्लूजन है, और यहां साइन क्या है? इक्वालिटी है। इन इक्वालिटी में यदि ऐसा साइन है, ऐसा, तो इक्वल है, और 8 पे क्या हो जाएगा? इक्वल। तो यहां ओपन, यहां क्लोज हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई बच्चे? अब नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों, पिछले दोनों सवाल में हमने क्या देखा? दोनों सवाल में कांस्टेंट था, और इस सवाल में क्या आ गया बच्चों? इस सवाल में क्या आ गया? इस सवाल में दोनों साइड फंक्शन है। जब इस टाइप का सवाल होगा तो फिर हमें डिनोमिनेटर को डिफाइन करके सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करना है। तो अब देखो x माइनस 2 शुड नॉट इक्वल टू 0, यहां से आया x नॉट इक्वल टू 2। दूसरा क्या है बच्चे? x प्लस 3 शुड नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आया बच्चे? x इज नॉट इक्वल टू -3। ये दो काम हमने कर लिया, है ना बच्चे? यहां पे दो काम हमने कर लिया।
अब यहां पे करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि देखो x बाय एक्स माइनस टू है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x+3 सवाल है। तो हमें क्या करना है बच्चों, ये सवाल है तो हमें क्या करना है, एक साइड ले जाना है। जैसे कांस्टेंट को हम लोग ले जाते थे बिल्कुल उसी प्रकार से इस फंक्शन को भी ऐसे ले जाना है। अब क्या करना है बच्चों, x बाय एक्स माइनस टू माइनस 1/x+3 हम ले गए यहां से। अब देखो बच्चों, यहां तक आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, x इंटू x+3 माइनस x माइनस टू डिवाइडेड बाई x माइनस टू इंटू x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से देखो बच्चों क्या आया, x² प्लस 3x माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस टू इंटू x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x² प्लस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस टू इंटू x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये यहां तक सॉल्व होने के बाद बच्चों देखोगे, अब देखो यहां पे चेक करना है वे भी कर्व बनाने के लिए। तो न्यूमेरेटर में क्या है बच्चों, न्यूमेरेटर में क्या है, न्यूमेरेटर है x² प्लस 2x प्लस 2, इसको लिखेंगे x+1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ऑलवेज पॉजिटिव। न्यूमेरेटर क्या दिख रहा है बच्चों, ऑलवेज पॉजिटिव है। दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, तो यहां से डायरेक्ट दिखा तो न्यूमेरेटर हमारा आ गया ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या करेंगे अगले स्टेप में, इस फैक्टर से डिवाइड डिनोमिनेटर न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x² प्लस 2x प्लस 2, और इनइक्वालिटी पे चेंज नहीं आएगा क्योंकि साइन प्लस था। तो डिवाइड करने के बाद हमारा क्या हो गया बच्चे, 1/x माइनस टू इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका जब वेव बनाएंगे बच्चों तो वेव कुछ ऐसा होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो 2 और -3 हमारे पास है नहीं, तो यहां पे ओपन का सिंबल लगाओ क्योंकि यहां एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये अब देखो नेक्स्ट सवाल में बिल्कुल उसी तरीके से आगे बढ़ने का। अब देखो सेम स्टेप से हमने सबसे पहला क्या किया, x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, इससे मिला x नॉट इक्वल टू 1, x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, इससे क्या मिला, x नॉट इक्वल टू -1। ये दो बात मिल गया। अब हम लोगों ने क्या करना है बच्चों, 3/3 x माइनस 1 -2/x प्लस 1 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कर लेना है। अब हमने क्या करना है बच्चों, 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये सारा चीज हमने कर लिया। यहां पे क्या लिए, एलसीएम लिए और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने बना लिया। अब देखो बच्चों क्या करना है, 3x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब देखो बच्चों ये क्या आ गया, x प्लस 5 एक्स प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये आ गया। अब देखो बच्चों इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करोगे, माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स बाय एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया फैक्टराइज होकर के एक्स प्लस टू बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। यहां पे आने के बाद क्या करेंगे बच्चों, वे भी कर्व बनाना है, माइनस टू वन थ्री। अब देखो कर्व तो ऐसा बन गया, इस कर्व में माइनस वन और वन गया, ओपन। अब लेस देन इक्वल टू है तो क्या हो जाएगा आंसर, x बिलोंग्स टू माइनस टू क्लोज से माइनस वन ओपन यूनियन वन से थ्री क्लोज। ये आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट सवाल में, वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी दिस। अब क्या है कि हमारा एक साथ दो इनइक्वालिटी में काम करना है। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या है बच्चों, फर्स्ट, यहां पे लिखो फर्स्ट, फर्स्ट एक्स माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू फोर। तो क्या आ गया, एक्स लेस देन इक्वल टू सेवन। अब लिखो सेकेंड, सेकेंड इनइक्वालिटी, सेकेंड का काम करना है। तो सेकेंड में क्या है बच्चों, एक्स माइनस फाइव बाय एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। तो यहां पे क्या करेंगे, एक्स प्लस वन शुड नॉट इक्वल टू जीरो। यहां से आया एक्स नॉट इक्वल टू माइनस वन। यहां आने के बाद इसका वे भी कर्व बनाएंगे, माइनस वन से फाइव। अब ये बच्चे ग्रेटर इस रीजन में और इस रीजन में है और माइनस वन पॉइंट हमारे पास नहीं है। तो इन दोनों इनइक्वालिटी को एक कॉमन नंबर लाइन पे ले जाएंगे और उन नंबर लाइन पे सारे पॉइंट हमने रखने हैं, रख लिया। अब ये कहता है x 7 से छोटा है, तो x है 7 से छोटा, लो जी 7 से छोटा, ये किसका है, फर्स्ट लाइन। सेकेंड इनइक्वालिटी कहता है कि x या तो माइनस वन से छोटा है या तो फाइव से बड़ा है। तो x माइनस वन से छोटा है या तो फाइव से बड़ा है। और हाँ ये ओपन है, ओपन इसलिए लिए बच्चे यहां पे क्योंकि यहां पे इक्वालिटी का साइन नहीं है। तो अब कॉमन रीजन क्या आ गया मेरे बच्चे, ये वाला। तो आंसर क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन फाइव से सेवन क्लोज।
यह देखो, अब इस सवाल में क्या करना है बच्चों, बहुत आसान सवाल है, फैक्टराइज करो। हाँ, ये सबसे पहले डिनोमिनेटर को अलग अलग इक्वेट करो। x माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0, यहां से मिला x नॉट इक्वल टू 1 एंड 6। दूसरा x माइनस 3 x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 1, 3 और 6 वे भी कर्व बना लो। वे भी कर्व बना लिया। अब वे भी कर्व बनने के बाद जो पॉइंट नहीं है 1 और 6 हमारे पास नहीं है, ओपन कर लो। कर लिया तो आंसर देना है लेस मतलब नीचे, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -3 1 ओपन यूनियन 3 क्लोज और 6 ओपन। तो लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगा बच्चे, लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू 5 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 5। वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस। अब ये डबल इनइक्वालिटी है, तो इसको क्या करना होता है बच्चों, पार्ट वाइज लेके चलेंगे। देखो जरा, फर्स्ट इनइक्वालिटी लिखो, फर्स्ट -1 लेस देन 2x बाय x माइनस 1। पहले एक इनइक्वालिटी को लेके चलो, तो यहां पे जब इसको मैंने लेके चला तो x माइनस 1 शुड नॉट इक्वल टू 0, यानी x शुड नॉट इक्वल टू 1। अब यहां से आगे बढ़ो तो -1 को उधर ले गए तो 0 ग्रेटर देन 2x बाय x माइनस 1 प्लस 1, ये -1 उस साइड चला गया, +1 हो गया। अब एलसीएम ले लो, 2x प्लस x माइनस 1 बाय x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, इसको ऐसा लिख दिया। तो ये आ गया बच्चों 3x माइनस 1 बाय x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब इसके इनइक्वालिटी को बनाना है, अब इसके वे भी कर्व को बनाना है, तो क्या क्या पॉइंट होगा, 1/3 एंड 1 और 1 पॉइंट ओपन, तो वे भी कर्व बन गया। अब यहां पे इसको यहीं पे रहने देने का। अब हम लोग चलेंगे कहां पे बच्चों, सेकेंड में क्या है, 2x बाय एक्स माइनस 1 लेस देन 4। क्या करने का हमें, 2x बाय एक्स माइनस 1 माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। क्या किए, 4 को इधर ले आए। अब देखो बच्चों, 2x माइनस एलसीएम ले लो बाय x माइनस 1 लेस देन 0, 2x माइनस 4x प्लस 4 बाय x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया 4 माइनस 2x बाय x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब मान लो इसका वे भी कर्व यदि बनाना है, तो ये 1 है, ये 2 है, 1 तो ओपन हो गया, वेव उल्टा बनेगा ऐसा। अब देखो बच्चों, ये दोनों वे भी कर्व हमें बन गया, और इनसे फाइनल आंसर बनाने के लिए सारे पॉइंट पहले डालो, 1/3 एंड 2 डल गया। अब इसके बाद ये इनइक्वालिटी कहता है कि ग्रेटर चाहिए, तो ग्रेटर 1/3 से छोटा में है और 1 से बड़ा में है। एक कहानी इसकी लिख दी है हमने। और ये इनइक्वालिटी कहता है लेस चाहिए, लेस 1 से छोटा में, 2 से बड़ा में है, तो 1 से छोटा में है और 2 क्लोज से बड़ा में है,
ऐसा ऐसा। अब देखो ये दोनों बातें, अब दोनों की इनइक्वालिटी कहां पे कॉमन आई, यहां पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1/3 ओपन यूनियन टू क्लोज से इंफिनिटी ओपन। ये फाइनल आंसर हुआ हमारा। बहुत अच्छे से धीरे से देखना बच्चे, डबल इनइक्वालिटी का केस में ऐसे काम करते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी नंबर यहां पे आंसर हो गया। सेम सवाल है, यहां देखो क्या करना है हमें, 2x माइनस 3 बाय 3x - 5 -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 3x - 5 को नॉट इक्वल टू 0 कर लेना है। 3x - 5 को क्या करना है बच्चों, नॉट इक्वल टू 0 करना है। यहां देखो तो सॉल्व करते हैं, 2x - 3x - 5 डिवाइडेड बाय 3x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो क्या हो गया, 2x - 3 9x + 15 डिवाइडेड बाय 3x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो बच्चे ये क्या गया, 12 - 7x बाय 3x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो 3x - 5 डिनोमिनेटर को डिफाइन किए तो x नॉट इक्वल टू 5/3 आया, ये आ गया कहानी। अब देखो बच्चे क्या करना है, वेवी कर्व बनाना है। तो एक आया 5/3, एक आया 12/7, तो कौन बड़ा, 12/7 बड़ा या 5/12? 2 पॉइंट हमारा है। देखो ऐसा दिक्कत होता है, जैसे मान लो तुम इन चीजों को बनाने जाएगा तो नंबर लाइन पे डालने के लिए 2 नंबर आए, एक आया 5/3, दूसरा आया 12/7, तो डिनोमिनेटर सेम करते हैं तो 35/21, और ये क्या आ गया 36/21। तो कौन बड़ा है, 12/7 बड़ा है। तो नंबर लाइन पे 5/3 पहले होगा, 12/7 बाद में, ये बड़ा हो गया, पता चल गया। अब हमें वेवी कर्व खींचना है। वेवी कर्व खींचने के लिए नीचे से ऊपर के तरफ जाएगा, क्योंकि यहां x का कोएफिशिएंट निगेटिव है। अब देखो बच्चे वेवी कर्व खींच गया, ग्रेटर चाहिए, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आंसर, 5/3 से 12/7 क्लोज। ये ओपन क्यों हुआ, क्योंकि 5/3 ओपन इंटरवल है, यहां सिंबल देखो एक्सक्लूजन का, और यहां भी एक्सक्लूजन है। तो क्या हो गया आंसर, 5/3 ओपन से 12/7 क्लोज, डी नंबर। हाँ पता है।
अब देखो इसमें सवाल यहाँ पे लगता है कुछ मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पे देखो, अब देखो, हेलो, अब देखो यहां पे सब चीज किया ही हुआ है, केवल नंबर लाइन बना लेना है। -2, -1, 0 और 1, वे भी कर्व बनाना है हमें। तो क्या हुआ, सबसे बड़ा है 1, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर डिफाइन करना है। डिनोमिनेटर डिफाइन किया तो x+1 नॉट इक्वल टू 0, इससे आया x नॉट इक्वल टू -1, x+2 नॉट इक्वल टू 0, इससे आया x नॉट इक्वल टू -2। तो ये दोनों चीज बाहर। अब देखो ऊपर से आया 1 पे, 0 पे गया, पार कर गया, -1 पे ऑड पावर, -2 पे इवन पावर। अब ग्रेटर देन इक्वल टू है तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ओपन -1, 0 क्लोज यूनियन 1 ओपन से इंफिनिटी, -1 से 0 क्लोज, 1 से इंफिनिटी। फर्स्ट नंबर सवाल हो गया। अब देखो बच्चे, दूसरा टॉपिक है केस ऑफ निगेटिव कोफिशिएंट ऑन रैशनल इनइक्वालिटी, है ना। तो केस ऑफ निगेटिव कोफिशिएंट ऑन रैशनल इनइक्वालिटी में देखेंगे कुछ भी नहीं है, यहां भी वही चीज है बच्चे, केवल माइनस साइन को बाहर कर लो। यहां पे क्या करोगे, माइनस साइन को बाहर करोगे तो x+5/x-1, माइनस साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब x+5 x-1 लेस देन इक्वल टू 0, इनइक्वालिटी आ गया क्योंकि माइनस साइन से हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। रेस्ट थिंग वही रहेगा, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 1। उसके बाद वे भी कर्व बनाना है तो 1 -5 और यहां 1, तो क्या करेंगे बच्चों, वे भी कर्व बन गया। लेस किस रीजन में है, लेस है x बिलोंग्स टू क्लोज -5 ओपन। तो सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x, तो कौन सब इंटीजर आया, -5, -4, -3, -2, -1, है ना। सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x 0, इतना आया। सबको जोड़ो, 5 4 9 3 12 2 14 1 15 -15, ये हमारा आंसर हो गया -15। क्या है, यहां पे देखो 3 + x नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर डिफाइन कर लिया, x नॉट इक्वल टू -3, फिर 5 - x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 5, और इसके बाद हमने यहां से सवाल को बनाना चालू किया। क्या है, 2x - x² 3 + x इंटू x -5। यहां पे एक काम करते हैं, x² - 2x लिख लो, और ये है लेस देन 0, तो x इंटू x -2, x + 3, x -5
लेस देन 0, वे भी कर्व क्या बना, -3, 0, 2 एंड 5। तो -3 ओपन है और 5 ओपन है,